आज जो दाल बनने वाली है ना, बहुत ही मज़ेदार और ज़ायके की बनने वाली है। बहुत से लोग बहुत से तरीकों से दाल को बनाते होंगे, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे, दाल चटपटी करारी मज़े की भी बनेगी। दूसरा ये कि मिनटों में बन जाएगी। तो सबसे पहले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आयानू खुशामदीद। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी शाही दाल, दाल माश। बहुत मजे की लगती है गर्मियों में, दोपहर के खाने में आप इसको बनाएं, चाहे तो डिनर में बनाएं तो बहुत ही जायकेदार बनती है, मजे की बनती है। लेकिन कैसे बनती है, तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले जी हमने दाल ले लेनी है, जितनी भी आपने इस्तेमाल करनी है, पकानी है, उसको अच्छी तरह से चुन लेना है, साफ कर लेना है। और इसके अंदर जो ब्लैक दाल होती है वो भी आप निकाल लीजिएगा, चुन लीजिएगा। फिर पकाने से पहले नाज़रीन आपने इसको भिगो के रखना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। तब तक आपने और काम कर लीजिएगा। इससे ये होता है कि दाल बड़ी जल्दी जो है वो गल जाती है, नरम हो जाती है। तो फिर जी आपने दाल को बॉयल कर लेना है। सबसे पहले दाल को बॉयल करेंगे। जैसे ही दाल को एक बॉयल आ जाएगा, फिर आप इसमें नमक और हल्दी ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखें हमारी दाल जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट में बॉइल्ड हो चुकी है, विदाउट एनी प्रेशर कुकर। हमने प्रेशर कुकर में नहीं बनाई, और ये दाल को प्रेशर कुकर में बनाना भी नहीं चाहिए। दाल माश को ऐसे ही गला लेना चाहिए, आपने ऐसे ही बॉईल कर लेनी है। और फिर जी आपने लहसुन और प्याज को कूट लेना है, इनका पेस्ट बना लेना है। फ्रेश लहसुन और प्याज को हमने कूट लिया है, उसके अंदर ऑयल ऐड किया है, और यहाँ पे हम दाल का मजेदार सा तड़का जो है वो तैयार करेंगे। तो आपकी दाल एक तो बड़ी मजे की बनेगी, बहुत मसाले वाली बनेगी, और दूसरा आपको बिल्कुल ढाबा स्टाइल लगेगी। तो यहाँ पे जी जैसे ही लहसुन प्याज का पेस्ट जो है वो थोड़ा सा ब्राउन हुआ, लाइट सा, तो हमने उसमें हल्का सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इसको हिला जला लेंगे। उसके बाद ये आपने दीगर मसाला जात जो है वो ऐड करने हैं। उसमें हमने हल्दी ऐड कर दी है, दोबारा से हल्दी ऐड की है, ताकि थोड़ी सी हल्दी ऐड दोबारा से करने से इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और ये मजे की भी बनेगी। उसके बाद ही हमने कुटी हुई लाल मिर्च और लाल मिर्च जो है जिसको पाउडर कहते हैं वो भी ऐड कर दी है। नमक हस्बे जरूरत आपने ऐड करना है दाल में। सबसे पहले तो आपने बॉयल दाल में नमक ऐड करना है ताकि वो जल्दी से गल जाए। फिर आपने पकाते हुए तड़के में नमक ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा लाइट सा, ताकि आपकी दाल फिर नमको नमक ही ना हो। तो यहाँ पे ये देखें मजेदार सा मसाला आपने इस तरह से तैयार कर लेना है। इसमें तरी आ चुकी हो, अच्छी तरह से ऑयल आ चुका हो। फिर ये उबलती हुई दाल जो है, जो कि आपने बॉयल करके रखी होगी, अच्छी तरह से गल चुकी होगी, आपने वो ऐड कर देनी है। अगर उसके अंदर हल्का फुल्का थोड़ा सा पानी है, बिल्कुल 1-2 चम्मच के करीब, तो आपने ऐसे ही ऐड कर देनी है, पानी को निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा पानी है फिर आप इसको निकाल लीजिएगा। तो यूं आपने जी तड़के में दाल को अच्छी तरह से भून लेना है, अच्छी तरह से दाल की बुनाई कर लेनी है, यहाँ तक कि इसके अंदर जो पानी है वो खुश्क हो जाए और तरी जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाए, और आपकी दाल जो है वो मजे की बन जाए। तो यहाँ पे जी जब तक दाल जो है वो बन रही है, आप कर दे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमारी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। तो आखिरी मसाला जो है जी हमने वो भी इसमें ऐड कर दिया है, वो था जी हमारा काली मिर्च। और अदरक और हरी मिर्च जरूर आपने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है, इसके बिना तो आपकी दाल जो है वो बन ही नहीं सकती, और वो जायका और टेस्ट नहीं आएगा जो कि ढाबे की दाल में आता है। तो यहाँ पे हमने इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ऐड कर दिया है हरा धनिया। तो आप भी हरा धनिया इस्तेमाल कीजिएगा, और इस तरह से बेहतरीन लंच आप बना सकते हैं बिल्कुल कम वक्त में। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी दाल की ये रेसिपी? आई होप आपको पसंद आई होगी। और अगर जी आपको दाल की ये रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज इसको अपने दोस्तों, बेलियों, यारों में जरूर शेयर कीजिएगा। इस रेसिपी के हवाले से कोई भी आपका फीडबैक है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और यहाँ पे हमने दाल को डिश आउट कर लिया है, और ये देखें बिल्कुल मजे की दाल जो है वो बन चुकी है, बिल्कुल करारी मसाले वाली ढाबा स्टाइल में। और आप भी बनाइएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी भी बहुत अच्छी और मजे की दाल जो है वो बनेगी। दाल माश बहुत से लोगों को पसंद होती है, बहुत ज्यादा खाई जाती है, और गर्मियों में मेरे ख्याल में सर्दियों की निस्बत जो है वो ज्यादा दालें जो है वो खाई जाती हैं, और खानी भी चाहिए। ये हल्की फुल्की सी ग़िज़ा होती है, तो गर्मी में हल्का फुल्का सा खाना जो है वो ही अच्छा रहता है। तो हमें दीजिएगा इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी हलवे की रेसिपी, सूजी के हलवे की रेसिपी, तो उसको जरूर देखिएगा।